कितनी खामोशी है जंगल में, ना कोई हवा की हलचल, पुरसुकून बहुत है। पता नहीं आज क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। सब खैर ही हो। वो क्या गिरा? आसमान का तारा? मगर मैं उसे देखने के लिए अकेली नहीं जा सकती। मुझे किसी को बुलाना होगा। छम, बबलू, क्या तुम लोगों ने वो देखा? वो क्या गिरा? नहीं, हमें तो नहीं पता कि वो क्या था। मेरे ख्याल में हमें नीलम परी से पूछना चाहिए, वो इस बारे में बेहतर जानती होगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें नीलम परी से ही जाकर पूछना चाहिए। नीलम परी, मैंने आसमान से सितारा गिरता हुआ दिखा, पर वो क्यों गिरा? क्या आपको पता है? हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि पूछ सके कि आसमान से सितारा क्यों गिरा है। ये कोई आम सितारा नहीं है, इसमें जादू है, मगर ये जख्मी हो चुका है। क्या जादू जख्मी हो सकता है? मगर ये सितारा जख्मी कैसे हो गया? जब नीयतें खराब हो तो जादू भी दुख भरा हो जाता है। मगर हम उसे कैसे ठीक करेंगे? दुनिया में 2 सच के पौधे हैं जो कि एक कालू कौवे ने चुरा लिया है, और अब वो दूसरे पौधे को भी तलाश कर रहा है। हमें उसके ढूंढने से पहले वो पौधा तलाश करना होगा। अगर उसे वो दूसरा पौधा भी मिल गया तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, फिर देर किस बात की है? हमें वो पौधा तलाश करना ही होगा, इससे पहले कि कालू कौवा उस तक पहुंच जाए। चलो चलते हैं। अगर कालू कौवे ने हमें पकड़ लिया तो? हम सब एक साथ हैं, तो कुछ नहीं होगा। तुम डरो मत। दोस्तों, वो देखो, वहाँ पर एक सरसब्ज वादी है, शायद वही जगह हो। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। ये सितारा अगर ठीक हो गया तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। मुझे सच का पौधा पहले ढूंढना होगा, इससे पहले कि जंगल के दूसरे जानवर उसको तलाश कर लें। मगर वो पौधा है कहाँ? क्या तुम जानते हो कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ पर है? हाँ, मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। जहाँ आंखें बंद हो मगर दिल जाग रहा हो, वहाँ वो सच का दूसरा पौधा मिलेगा। सिर्फ वही छू सकता है जो सच बोले। चुन्नू, तुम आगे जाओ। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने एक बार पहले भी नया जंगल ढूंढने में बहादुरी दिखाई थी, और ये काम भी अब सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैंने एक बार अपनी माँ से झूठ बोला था। मैं शर्मिंदा हूँ। बहुत खूब चुन्नू, तुमने सच बोला, इसीलिए पौधे की ताकत तुम्हारे पास आ गई है। अब चलो सितारे के पास चलते हैं, उसे ठीक करने के लिए।
तुम लोग इसे ठीक नहीं कर सकते। ये जादू अब मेरा होगा और जो दूसरे पौधे की जादुई ताकत तुम लोगों के पास है उसे भी मेरे हवाले कर दो और फिर मैं इस जंगल का बादशाह बन जाऊंगा। जब हम लोग साथ होते हैं तो तुम कभी नहीं जीत सकते। ये लो सच्चाई की ताकत। नहीं, ये जादुई ताकत मेरी है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये जादू मेरा है, सिर्फ मेरा। Preview. ये है जंगल की दुनिया जहाँ हर दिन होता है कुछ नया। तो चले देखते हैं। Preview. ये मजे। नई सुबह नई शरारत। देखो तो सही याद किसे तंग करूं। अरे बबलू, सुबह सुबह शोर कम करो, मेरे कान बजने लगे हैं। अरे गुगु, तुम तो अभी भी सो रहे हो। उठो, सोने के अलावा कुछ और भी कर लिया करो। बस सोते ही रहते हो। देखो कितनी अच्छी सुबह है। दोस्तों सुनो, Preview. मैंने ख्वाब में आज एक परी को देखा। अरे चक्कू, परियां तो सिर्फ कहानियों में होती हैं, सच में थोड़ी। Preview. अरे तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे ख्वाब हमेशा सच होते हैं और जैसा कि मैंने कहा जंगल में परी है तो है। Preview. बड़े आई सच्चे ख्वाबों वाले। हमने तो आज तक ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा। जंगल में परी है। नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा नहीं है, है नहीं है। Preview. Preview. खामोश। Preview. ओ, मेरा मकसद डराना नहीं था, मगर दोस्तों हमें जंगल में अमन और सुकून से रहना चाहिए, वरना हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। हर किसी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये जंगल मेरा होगा। शेरू को मुश्किल में कैसे डालूं? हाँ, आइडिया। फिर पता चलेगा कि वो जंगल का बादशाह कैसे अपने जानवरों को बचाता है। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे कालू, तुम पानी में कैसे गिर गए? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कालू मत कहा करो। मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं। मगर तुम्हारा नाम तो यही है। नाम न लो तो फिर क्या कहकर पुकारो तुम्हें? गोरा, हाँ मुझे गोरा कहकर बुलाया करो। मुझे ये नाम पसंद है, कालू नहीं। डूब रहे हो, मगर बातें देखो कौन सी सोच रही हैं। अब मुझे बचाओ भी कि सिर्फ बातें करनी है। हा हा हा, देखा, फंस गए ना मेरे जाल में। बेवकूफ हिरन, तुम्हें पता नहीं कि मैं उड़ सकता हूँ। तो पानी में क्या करने आ गया? बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं पानी में डूब जाऊंगा, बचाओ। पानी का बहाव बहुत तेज है, हम इसको रोक नहीं सकते। हम क्या करें? जब दिलों में मोहब्बत और दोस्ती हो साथ, तब मैं आऊं तुम्हारे पास। क्या तुम वाकई परी हो? Preview. मगर तुम पहले क्यों नहीं आई?
अगर मैं मर जाता तो? मैं सिर्फ तब आती हूँ जब कोई अपनी कोशिशों में नाकाम हो जाए। Preview. तुम लोगों ने पहले अपनी मदद आप की और जब नाकाम हो गए तो मैं मदद को पहुँच गई। दोस्तों, Preview. जादू भी तभी काम करता है जब तुम सब मिलकर काम करो और अपनी पूरी हिम्मत से करो। और जादू सबके दिलों में बसा होता है। अगर दिल साफ और सच्चा हो तो फिर जादू ही जादू होता है। जहाँ हो सच्चाई और दोस्ती का रंग, वहाँ मैं आऊँ अपने जादू के संग। सर्दियों की एक खूबसूरत शाम थी। सारे लोग सर्दी से बचने और घर जल्दी पहुंचने के लिए तेज तेज चल रहे थे। एक खूबसूरत नौजवान जिसने काले रंग का सूट पहना हुआ था, एक होटल पर बैठकर चाय पी रहा था और सर्दी के मजे ले रहा था। होटल के सामने गली में एक रिक्शा आकर रुका और इसमें से एक थका हारा मजदूर बाहर आया। सारे दिन की थकान इसके चेहरे पर नजर आ रही थी। वो इसी होटल में गया और जाकर वहां खड़ा हो गया। शायद इसे चाय की तलब थी, लेकिन इसके पास पैसे ही नहीं थे। नौजवान ने इस मजदूर की तरफ देखा। वो नौजवान खड़ा हो गया और चाय वाले से कहा, अंकल, इस बूढ़े बाबा के लिए भी एक चाय का कप बना दे, मैं इसके पैसे दे दूंगा। ठीक है बेटा, मैं इसके लिए भी चाय बना देता हूँ। मजदूर ने हैरान होकर पूछा, बेटा, लेकिन मैंने तो तुमसे चाय नहीं मांगी और ना ही कुछ और कहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चाय पीनी थी? नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, अंकल, इंसानी रिश्ते मांगने से नहीं बल्कि एहसास से बनते हैं। बेटा, मैंने आज सारा दिन बहुत काम किया और मुझे मजदूरी भी नहीं मिली, मगर तुमने मेरा दिल भर दिया। इसके बाद वो दोनों मिलकर चाय पीने लगे और साथ साथ बातें करने लगे। इस तरह उन्हें सर्दी में भी इंसानियत की गर्मी महसूस होने लगी। इखलाकी सबक, छोटे अमल बड़े असरात रखते हैं। एक शाम लाहौर के एक मसरूफ स्टॉप पर एक बूढ़ी औरत थकी हारी खड़ी थी। इसके हाथ में एक पुराना बैग था और आंखों में परेशानी थी। एक नौजवान जो रोज दफ्तर से घर इसी बस में जाता था, इसे देखकर बोला, अम्मा, कहाँ जाना है? औरत ने आहिस्ता से कहा, बेटा, अस्पताल जाना है। पोते की तबीयत खराब है, लेकिन बस का किराया कम पड़ गया है। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, आए अम्मा, मेरे साथ चले, आपकी मंजिल भी मेरी मंजिल है। और थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पर आ गई और सब लोग उस बस में सवार हो गए। इसने इस बूढ़ी औरत का किराया दिया और उसे सीट पर बिठा दिया और सारे रास्ते इस बूढ़ी औरत से बातें करता रहा। बस अस्पताल पहुंची। माँ ने इसे बहुत सारी दुआएं दी। नौजवान ने बस को जाते देखा और खुद वापस पैदल चल पड़ा। सबक, इंसानियत छोटी छोटी मदद से जिंदा रह सकती है। प्यारे बच्चों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।